ये कुछ नामी जो कारीगर हैं उनके द्वारा ये प्रतिमा तैयार की जा रही है और कितनी बारीकी से ये काम होता है आप देख। उस नारायणी गंगा का विहंगम जो दृश्य है, जो उसकी पवित्रता, जो जिस तरीके से ये गंगा बह रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्तंभ का कार्य जोरों शोरों से जारी है, जो कि हमारे देश के अमरवीर जवानों की याद में जो बना, किस तरह का ये माहौल यहाँ पे बना हुआ है जो कि शब्दों में बयां करना मेरे ख्याल से मुश्किल है। कि पूरी भक्ति रस की जो धारा यहाँ पे बहती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको बताऊं कि एक अलग ही सुखद माहौल यहाँ पे बना हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पे सभी भक्तजन इस भक्ति रस का जो ये भक्ति रस की धारा जो बह रही है उसका आनंद उठा रहे हैं। तो आप भी देख रहे हैं मेरे साथ ही किस तरीके से ये मगन है यहाँ पे हाँ, तो जो शतकुंडी अति विष्णु महायज्ञ यहाँ पे करवाया जाएगा। इस यज्ञशाला के अंदर आप देख सकते हैं 1 दिसंबर से यज्ञ जो शुरू होने वाला है, वहाँ पे जो कुंड बनाए जा रहे हैं वहाँ पे लिपाई का काम जारी है और भी यहाँ पे सभी भक्तजन एकजुट होकर किस तरीके से कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सुंदर जो कुंड हैं वो बनाए गए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शतकुंडी महायज्ञ में सम्मिलित होने देश भर से जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पे पहुँचेंगे वो इस वीर स्तंभ के दर्शन भी करेंगे और इस वीर स्तंभ का दर्शन करने का उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्तंभ का कार्य जोरों शोरों से जारी है, जो कि हमारे देश के अमरवीर जवानों की याद में जो बनाया जा रहा है और करगिल में शहीद हुए हमारे अमरवीर जवान, उनको भी इस यज्ञ में पूरे तरीके से याद किया जाएगा। और जो भी लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, जो भी भक्तजन यहाँ पे आएंगे, वो इस स्तंभ के आगे भी नतमस्तक होके अमरवीर शहीदों को याद करेंगे। जिस नारायणी गंगा के तट पर ये यज्ञशाला बनाई जा रही है पावनपुरी पौनी में, उस नारायणी गंगा का विहंगम जो दृश्य है, जो उसकी पवित्रता, जो जिस तरीके से ये गंगा बह रही है, संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज ने बताया था कि यहाँ पे जो यज्ञशाला बनाई जा रही है और इस नारायणी गंगा के तट पर हरिद्वार की तर्ज पे यहाँ पे घाट बनाए जाएंगे, जो कि अभी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये नारायणी गंगा आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे बह रही है। शाइनिंग स्टार मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं हूं आपका अपना एंकर पंकज शर्मा। तो आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पे अति विष्णु महायज्ञ हर वर्ष होता है, उस स्थली पे पावनपुरी पौनी में मैं मौजूद हूं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो इस बार 1 दिसंबर से 2022 में ये जो यज्ञ संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज द्वारा यहाँ पे करवाया जाएगा। और वहाँ पे यज्ञ स्थली में जो प्रतिमाएं जो स्थापित होंगी, अभी तो मैं प्रतिमा ही कहूँगा क्योंकि मेरे पीछे जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये कुछ 1000 के आसपास जो हमें पता चला है 1000 क्विंटल की ये प्रतिमा जो है ये बनाई जाएगी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, जिसमें नारायण भगवान का जो स्वरूप है आप इस प्रतिमा में देखेंगे और इस प्रतिमा का दर्शन करने के साथ ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से ये कुछ नामी जो कारीगर हैं उनके द्वारा ये प्रतिमा तैयार की जा रही है और कितनी बारीकी से ये काम होता है आप देख सकते हैं। और ये भाई साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। इन्हीं की देखरेख में यही जो मेन मुखिया हैं यहाँ पे कारीगरों के, जो कि यहाँ पे इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं,
इनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत जो मूर्ति बनाई जा रही है जो भक्तजनों को आकर्षित तो अपनी ओर करेगी ही, और इसके साथ ही इस प्रतिमा को देखकर स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी जो असीम कृपा बरसेगी, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय इनको भी जाता है। तो इनका स्वागत करेंगे शाइनिंग स्टार मीडिया में। जी, जय माता दी। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम राजकुमार विश्वकर्मा है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस में सोनिया मोहल्ला है हमारा, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और गुरु जी के माध्यम से गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा बना, इनका गुरु जी का फ़ोन गया तो मैं दूसरे ही तीसरे दिन यहाँ आ गया जम्मू। और यहाँ पर आने के बाद गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने ये प्रतिमा का अनावरण कराया है। लगभग 1 तारीख से 1 नवंबर से हम लोग ये प्रतिमा में लगे हुए हैं और आज 20 नवंबर लगभग हो रहा है। तब तक अभी प्रतिमा ये इतना तक पहुँचा है। अभी इसमें 20 दिन 25 दिन और लगेगा पूरी कंप्लीट होने में प्रतिमा को। तो राजकुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो प्रतिमा है ये अभी आपने बताया कि 20 दिन इसको और लग जाएंगे मिट्टी के स्वरूप लेने में पूरा। हाँ, तो इसमें कौन कौन सा धातु मिलाया जाएगा और किस धातु की ये प्रतिमा जो बन के सामने आएगी? एक्चुअली ये प्रतिमा तो अष्ट धातु की बनेगी, लेकिन उसमें 90.99% पीतल रहता है। 1% में सारी चीजें मिलाते हैं हम जी मिला करके बनाते हैं। तो राजकुमार जी, इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसे कि हमें पता चला है कि और भी कई जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पे स्थापित की जाएंगी। बिल्कुल। तो वो भी आपके द्वारा ही बनाई जाएंगी? आशीर्वाद रहा गुरुजनों का तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के छत्र छाया में कर रहे हैं। आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल वो भी प्रतिमा हमने ही बनानी है। तो और कौन कौन सी प्रतिमा है जो आपके द्वारा यहाँ पे बनाई जाएगी? गुरु जी का अभी आदेश नहीं आया है, आदेश आएगा तो जैसा भी वो बोलेंगे, माता लक्ष्मी जी का है, गणेश जी का है, जो भी प्रतिमा है वो बोलेंगे, उनका हम लोग जो है कि अनावरण करेंगे, उनको बना करके गुरु जी को समर्पित किया जाएगा। तो राजकुमार जी, बात करना चाहेंगे, ये जो अभी जो मिट्टी आप यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। ये क्या कोई स्पेशल कोई तरीके से मंगवाई गई है कि यहाँ की लोकल ही मिट्टी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं? लोकल ही मिट्टी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसकी बनाने की जो पद्धति है और कला है वो अपने लोगों के पास है। उसको मैं उस तरह से मोल्ड करके मिट्टी को बना रहा हूँ। मिट्टी हमारी आप देखेंगे एकदम ये आटे जैसा है, इसमें आपको एक कंकड़ी नहीं मिलेगी। ये मिट्टी एकदम हमारी आटे जैसी रहती है और इसी मिट्टी में कॉटन मिला करके हम लोग ये प्रतिमा का बना रहे हैं। अब इसके साथ ही हम आपकी जीवनी पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे कि भगवान जी ने ये आपको आशीर्वाद दिया है कि ये कलाकृति जो आपके अंदर है ये हर किसी के बस में नहीं होती, और आपका जो जहाँ तक का सफर है जो अभी जहाँ पे भी आप खड़े हैं और ये जो मुकाम आपने हासिल किया है कि जैसे ये आप मूर्तियां बनाते हैं, इसके साथ साथ आपने किन किन राज्यों में और कहां और कौन कौन से ऐसे जो महोत्सव हैं, जैसे कि हमें पता चला कटरा में नवरात्रा महोत्सव होता है, वहां पे भी आपकी जो भागीदारी है एक बहुत ही अच्छे तौर पर रहती है। तो थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताएं कि आज तक आप कितनी मूर्तियां बना चुके हैं जो कि आपके हाथों से बनी है? हमारे हाथों से तो खैर प्रभु की इच्छा है, जो भी मूर्तियां लगनी थी उसको हम लोगों ने, दिल्ली में हमारा एक्चुअली कारखाना है, वहीं से हम लोग बना करके मूर्तियां देते हैं। यहाँ माता वैष्णो में चरण पादुका पे हमारे हाथ से बन करके 5.25 फुट की माता रानी की अष्टधातु का वो मूर्ति लगा हुआ है, वो हम लोगों ने लगाया है कटरा में। पहला मूर्ति हमारे हाथ का वहाँ यहीं आया था। और उसके बाद से हम लोग दिल्ली में काम करते हैं। छतरपुर मंदिर में हमारे पिताजी थे, उनके साथ में हम लोगों ने काम किया हुआ है। तभी तो पिताजी हमारे नहीं रहे, लेकिन हम लोगों ने वहाँ से ही 1982 से लेकर के आज तक उन्हीं के सानिध्य में ये कार्य सारा सीखा है, उन्हीं से और करते आ रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से बस ये कर रहे हैं जो उन्होंने सिखाया हमको। क्या बात है। तो मैं कहूँगा कि ये भगवान जी का एक आशीर्वाद जो आपको प्राप्त है, ये प्रभु की जो सेवा आप कर रहे हैं, वो कहते हैं कि माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। बिल्कुल सर। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा राजकुमार जी आपसे बात करके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो मूर्ति जो है, अभी इसका स्वरूप जो है बन के पूरे तरीके से सामने आएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि अभी जो निर्माणाधीन ये जो मूर्ति है, जो ये प्रतिमा है जो तैयार की जा रही है, लेकिन अभी भी अगर हम इसके स्वरूप की तरफ ध्यान दें
तो एक अलग ही आकर्षित जो होके हम इसकी ओर जो एक मैं कहूँगा कि एक आकर्षक भावना जो हमारे अंदर जागृत हो रही है वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलिए हम आपको इसका स्वरूप जैसे ही तैयार हो जाएगा फिर भी इसके दर्शन करवाएं। पावनपुरी पौनी में संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज द्वारा जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2022 में 1 दिसंबर से जो अति विष्णु महायज्ञ शुरू होने जा रहा है, तो वो जो यज्ञ स्थली थी, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी पहले जो महाराज जी के साथ वार्तालाप हुई थी उसमें भी जो महाराज जी ने अपने मधुर कंठ से जो उनके साथ सत्संग हुआ था, उनसे जो बातचीत होगी, उन्होंने बताया था कि ये भारतवर्ष में पहली जो पक्की यज्ञशाला है जो महाराज जी द्वारा यहाँ पे पावनपुरी पौनी जो कि उनकी जन्मस्थली है यहाँ पे बनाई देख सकते हैं। इस यज्ञशाला का अभी जो निर्माण कार्य है वो निर्माणाधीन है और जब यज्ञशाला पूरे तरीके से बनकर आपके सामने होगी और देश व विदेशों से श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु जो कि शिवखोड़ी धाम की ओर भी अग्रसर होते हैं, प्रस्थान करते हैं पावनपुरी पौनी से होते हुए, और वो शिवखोड़ी धाम जाने से पहले जैसे ही पावनपुरी पौनी में अपने कदम रखेंगे और इस यज्ञशाला के दर्शन जो हैं उनको करने का सौभाग्य। कैमरामैन ऋतिक चौहान के साथ पंकज शर्मा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।